फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन से रिलेटेड नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन क्या है? राइट अ फंक्शन टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ n, यानी कि n नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं और उसका फैक्टोरियल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन की हेल्प से हम फैक्टोरियल को किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं उसको हम समझ लेते हैं सबसे पहले। इससे पहले हम ये समझते हैं कि फैक्टोरियल किस प्रकार से निकाला जाता है। जो फैक्टोरियल होता है इसका सिंबल ये होता है, जो हमारा एक्सप्लेनेशन का सिंबल होता है, इसको हम फैक्टोरियल के सिंबल के रूप में भी यूज करते हैं, जो कि फैक्टोरियल को डिनोट करता है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 2 और इसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, यहाँ 1 से स्टार्ट होगा और जो भी नंबर आपको दिया गया है वहां तक के नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर देना होगा। जैसे 1 × 2 इक्वल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है। इसी प्रकार से 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 × 2 × 3, यानी कि इसका फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी 3 का जो फैक्टोरियल आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 × 2 × 3 × 4 हो जाएगा। 5 का निकालना है तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5, यानी जहाँ जो भी नंबर दिया गया है वहां तक आपको जाना है 1 से स्टार्ट करके। तो यही क्या होता है, हमारा फैक्टोरियल होता है। जब भी किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना होता है तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं। अब इसको हम करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पे और यहाँ पर हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम सिंपल फैक्टोरियल काउंट करके देखने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको फंक्शन की हेल्प से किस प्रकार से निकालते हैं उसको भी हम समझने वाले हैं। तो जब भी हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले हमारे पास कोई नंबर होता है। मान लीजिए हमने डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू को असाइन कर लिया, n इक्वल हमने क्या ले लिया, 4। इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। और इसके बाद हमने क्या ले लिया, एक फैक्टोरियल नेम का वेरिएबल बना लिया, जिसके इक्वल स्टार्टिंग वैल्यू हमने क्या पास कर दी, 1 पास कर दी। जब भी आपको किसी भी नंबर्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो आप स्टार्टिंग वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो उस नंबर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे जब भी हम किसी भी नंबर्स को ऐड करते हैं तो आप एडिंग करने के लिए स्टार्टिंग वैल्यू 0 ले लेते हैं कि अगर आप किसी भी नंबर के अंदर 0 को ऐड करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वैसे हमने यहाँ पर एक फैक्टोरियल नेम का वेरिएबल लिया जिसके इक्वल हमने वैल्यू 1 असाइन कर दी, जो कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें यूज करना है। और इसके बाद हमने फॉर लूप को लिखा और यहाँ से एक आई नेम का वेरिएबल बनाया इन, और इसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, रेंज होने वाला है। रेंज के अंदर हम क्या पास कर देंगे, जो हमारी रेंज होगी, रेंज फंक्शन को लेंगे। रेंज फंक्शन के अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, यहाँ से स्टार्टिंग वैल्यू हम क्या देने वाले हैं, 1 देने वाले हैं, यानी 1 से स्टार्ट होना चाहिए और n+1 होना चाहिए। यानी सबसे पहले n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो भी होगी उसमें हमें क्या करना है, 1 को ऐड करते हुए जाना है और उसका फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमने फॉर लूप को लिख लिया। उसके बाद जो हमारा फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, यानी कि जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, जो हमारा i है i में कर देंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, चाहे आप फैक्टोरियल मल्टीप्लाई i लिखें या फिर आप कैसे लिख सकते हैं इसको शॉर्टकट में, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इक्वल i। इसका मतलब यही होगा कि जो भी फैक्टोरियल होगा उसकी i से मल्टीप्लाई करना है हर बार। और इसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट कर लेना है किसको, जो भी हमारा फैक्टोरियल होगा। तो यहाँ से हमने प्रिंट कर लिया किसको, जो भी हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर के आएगा उसको हमने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, सेव करके इसको हम रन करेंगे। अब जैसे ही रन करते हैं उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं 4 का फैक्टोरियल हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ था। यहाँ से अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3 तक का निकला हुआ है, 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 24 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 24 आया हुआ है।
अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या होता है, 2 होता है। 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे आप तो क्या आएगा, 2 आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मान लीजिए हमें किसका फैक्टोरियल चाहिए, 100 का चाहिए, तो 100 को यहाँ पर पास करेंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं कि 100 का क्या फैक्टोरियल होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी वैल्यू यहाँ पर 100 की आएगी, जो कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करके आएगा। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट काम, यहाँ से हमने तो सिंपल सा देखा कि फैक्टोरियल को नॉर्मली हम किस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, जो हमारा फैक्टोरियल है इसको हमें फंक्शन की हेल्प से करना है। तो फंक्शन की हेल्प से किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, तो अभी के लिए इस पूरे लॉजिक को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से कमेंट आउट करने वाले हैं। अब इसी सेम चीज को हमें फंक्शन की हेल्प से करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे और यहाँ से एक फैक्टोरियल नेम का हमने क्या बना लिया, फंक्शन बना लिया, जिसके अंदर हमने अपना नंबर क्या पास कर दिया, n पास कर दिया, पैरामीटर में हमने n पास कर दिया है। अब यहाँ पर आर्गुमेंट के तौर पे, यानी जब हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे उस कंडीशन पे हम इस पे वैल्यू भी पास करेंगे, यानी n की वैल्यू पास करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा फैक्टोरियल होगा, तो यहाँ से हम फैक्टोरियल या फिर फैक्ट ले सकते हैं। फैक्टोरियल हमने ले लिया, इक्वल हमने क्या वैल्यू असाइन कर दी, स्टार्टिंग वैल्यू 1 दे दिया, और इसके बाद क्या करने वाले हैं, अपने फॉर लूप को लगाने वाले हैं। फॉर लूप सेम लॉजिक हमें लिखना है, यहाँ से आई नेम का वेरिएबल बनाते हैं इन, उसके बाद रेंज के अंदर हमें क्या करना है, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए हमारी रेंज और n+1 होनी चाहिए। यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और यहाँ से हमने कॉलन लगाया। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो भी हमारा फैक्टोरियल होगा उसको हमें क्या करना है, जो हमारा आई है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई इक्वल हमने क्या कर दिया, यहाँ से आई कर दिया। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना होगा, यहाँ से आई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें प्रिंट करना होगा जो भी हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर के आया हुआ है। तो यहाँ से हमने क्या प्रिंट कर दिया, अपने फैक्टोरियल को प्रिंट कर दिया। अभी के लिए अगर आप रन करते हैं तो कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से सबसे पहले इसको सेव करके अब रन करेंगे तो कोई भी रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिला हुआ है, क्योंकि हमें क्या करना होगा, अपने फंक्शन को कॉल करना होगा। तो यहाँ से हम कॉल कर लेंगे। फंक्शन हमारा क्या है, फैक्टोरियल नेम का हमारा फंक्शन है। अब इसको कॉल करते टाइम हम यहाँ पर जो हमने पैरामीटर पास किया हुआ है n, उसके इक्वल हमें यहाँ पर आर्गुमेंट के तौर पर यहाँ पर वैल्यू पास करनी होगी। मान लीजिए हमने क्या वैल्यू पास किया, 3। हमें 3 नंबर का क्या करना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 3 का जो फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है, 6 होता है, जो कि कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आ चुका है। सेम इसी प्रकार से मान लीजिए हमें 9 का फैक्टोरियल चाहिए और इसको हमने सेव किया और यहाँ से हमने रन किया, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, 9 तक के नंबर्स का ये फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब ये चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं इसको आप अच्छे से यहाँ से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा नंबर होगा यहाँ से इस फंक्शन के अंदर पास होगा, यानी कि यहाँ से हमारा 9 पास होगा। उसके बाद फैक्टोरियल की स्टार्टिंग वैल्यू हमने क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। रेंज हमने क्या दिया हुआ है, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, n+1 तक जानी चाहिए, जो हमारी रेंज है। तो यहाँ से हमारा फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमारी फैक्टोरियल की वैल्यू है, यहाँ पर रेंज क्या है, सबसे पहले 1 होगी और फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 9 होगी। तो यहाँ से क्या होगी, एक एक नंबर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे और लास्ट में हम क्या कर लेंगे, फाइनल रिजल्ट को स्टोर करेंगे और उसको प्रिंट कर देंगे और यहाँ से वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।